तबलीगी जमात क्या है और सऊदी अरब के प्रतिबंध लगाने का क्या अभिप्राय है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तबलीगी जमात अगर प्रतिबंध लगता है, यानी अभी तक ये होता रहा है कि जब संसार भर से लोग हज के लिए, उम्रा के लिए जाते हैं, तो वहां विभिन्न भाषा बोलने वाले मुल्ला तैनात रहते हैं और वहां से आने वाले लोगों को पकड़ के वहाबियत सिखाते हैं, इस्लाम के डूज और डोंट्स बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे देशों में जो हज करने जाते हैं मुसलमान, उनके अंदर वहाबियत नहीं होती, भिन्न प्रकार की। जैसे कई बार ये हुआ है कि पीला कपड़ा पहनने पर ये जो निजामुद्दीन की चेले चांटी हैं, वो लोग पीले कपड़े पहनते हैं, तो उस पर उन्होंने एतराज किया, कन्विंस किया, बातचीत हुई, ये सारे काम होते हैं। ये एक ऐसा गंभीर विषय है और अब इसमें तबलीगी जमात को बैन करने का मतलब है कि तबलीगी जमात की जड़ों में को काट दिया जा रहा है, मट्ठा डाला जा रहा है। और अब ये धीरे धीरे, मगर ये तबलीगी जमात क्या है ये समझना चाहिए। भारत में ब्रिटिश पीरियड में एक बड़ा भारी आंदोलन इस्लामियों से, ईसाइयों से और अपने समाज में आई कुरीतियों से निपटने के लिए चला, जिसका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर शास्त्रार्थ किए। ये जो क्षेत्र पाकिस्तान बना है, यहाँ आर्य समाज का बहुत श्रेष्ठ काम था। पेशावर, लाहौर, कराची, इन सारे क्षेत्रों में शास्त्रार्थ हुए और इस्लामियों को बार बार आर्य समाज के लोगों ने चुनौती दी। इस्लाम थरथराने लगा। ये जो रंगीला रसूल किताब है, ये आर्य समाज के लोगों ने, वहीं के लोगों ने छापी थी, जो बाद में पाकिस्तान बना। और इस किताब को लेकर गांधी ने विरोध किया और यहां तक अपने अखबार में लिखा कि अंग्रेज, क्योंकि इसको कोर्ट में ले गए और कोर्ट में ये साबित हुआ कि इसमें लिखी हुई कोई भी बात इस्लामी किताबों के अनुरूप ही है, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं की। तो गांधी ने ये कहा कि फिर मुसलमानों को स्वयं कानून अपने हाथ में लेके दंड देना चाहिए। और उसके बाद महाशय राजपाल, जिन्होंने किताब छापी थी, उनकी हत्या हुई। तो मूलतः इस पाप कर्म का दोषी गांधी था। लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये किस बला का चांडाल था, इसने धर्म को कितनी हानि पहुंचाई है। उस काल में जब इस्लामी बहुत शक्तिशाली थे, यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था, संख्या कम नहीं थी उनकी, उस समय भी आर्य समाज के लोग लगातार शुद्धियां कर रहे थे, चुनौतियां दे रहे थे। और वो मुसलमान जो समझते थे इस्लाम को, की गलतियां उनके सामने आ रही थी, चूकें सामने आ रही थी, तो हिंदू बन रहे थे। और ऐसे लाखों लोग मुसलमान हिंदू बने। तो मुसलमानों को वापस कट्टर बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम तबलीगी जमात है। ये भारत से शुरू हुआ। कई बार हमारे भारत में लोग ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, सबसे बड़ा संगठन तबलीगी जमात है। इसके भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सारे क्षेत्रों में इसका कार्य है। 40-40, 50-50 लाख के इज्तिमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं लोग बड़े पैमाने पर। ये बहुत बड़ा संगठन है और मुसलमानों को कट्टर इस्लाम सिखाने में लगा हुआ है। सऊदी अरब इस्लाम का मूल स्थान है, यहीं से मोहम्मद ने सारे काम किए। अब वो इस संगठन के कामों पर एतराज कर रहा है। यानी इस्लाम की जो धारणा है, इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो मानसिकता है, मूल इस्लाम है, उसमें विभिन्न प्रकार की बातें आ गई हैं।
और ये ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। आप पाकिस्तान का एक बड़ा स्पीकर था, बहुत विद्वान लोगों में से एक, असरार अहमद, डॉक्टर असरार अहमद की स्पीचेस सुनी है। वो सऊदी अरब के या अरब कंट्रीज के लोगों को अय्याश, नालायक, नाकारा, फलाना ढिमाका हो चुके, इस तरह की बातें करता है। तो मैं कई बार बोलता भी हूं कि भारत विभाजित और संयुक्त भारत जिसे हम कहें, बृहत्तर भारत नहीं, संयुक्त भारत यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और वर्तमान भारत, ये इस्लाम की अंतिम शरण स्थली होगी। इस्लाम नष्ट होगा, संसार से समाप्त होगा, मगर इसकी जो अंतिम सांसें हैं वो यहां से बंद करनी पड़ेंगी। शुद्ध इस्लाम की जो बयार और जो एक हिलोर और जो एक तैयारी, जो आग्रह दुनिया भर में फैलेगा, वो यहीं के लोग कहलाएंगे। वो होता दिखाई दे रहा है। इस्लाम का एक तार्किक विभाजन यह है कि 14% इसमें कुरान का हिस्सा है, 70% हदीस का हिस्सा है और 16% सीरा है। सऊदी अरब ने बिल्कुल आउटराइटली हदीसों को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि मोहम्मद के होने के 200 साल से भी अधिक बाद में लिखी गई हैं, इनकी प्रामाणिकता नहीं है। अच्छा, उसमें है भी हदीसें ऐसी हैं जिसमें ये बातें भी हैं कि मोहम्मद जब पखाने के लिए गए तो पखाना करके हटे तो उनके साथ ही साहबी झपटे कि जो उनके बदन से निकला उसे खा जाएं। अब इस तरह की बातें, ये मोहम्मद का पेशाब किसी ने पी लिया तो मोहम्मद ने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी में कभी पेट में दर्द नहीं होगा। उनकी जो नाक से गंदगी निकलती थी उसको अपने बदन पे लगाने के लिए उनके साहबी दौड़ पड़ते थे। अब इस किस्म की बातें एक समय में बड़ी आस्था का परिचायक होंगी, मगर अब ये हास्यास्पद हो गई हैं। मुसलमान जो इस तरह की बात करते हैं कि गौ का मूत्र पीते हैं हिंदू, गौमूत्र एक चिकित्सा पद्धति है। मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद कह रहा, आप कीजिए मत कीजिए, मैं स्वयं नहीं करता, मगर ये एक पद्धति है। एक जानकारी से आपको बताता हूं समूत्र चिकित्सा के बारे में। इमरजेंसी में लोग जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जी को भी अवसर मिला एक लंबे समय जेल में रहने का, तो उन्होंने पिया तो नहीं मगर अपने शरीर पर लगाया। उनके पैर, बदन में एक्जिमा था, उनका पैर दोनों पैर बिल्कुल सही हो गए समूत्र चिकित्सा से। इसका अर्थ ये नहीं कि ये पीने के लिए कहा जाए, कोई भी जिसकी जो मर्जी आए वो करे, मगर जो गोमूत्र के आरोप लगाते हैं उनके सामने बातें आनी चाहिए कि मोहम्मद के पेशाब पीने की हदीसें हैं। आज के काल में हदीस के आधार पर कौन ये मान लेगा कि पृथ्वी चपटी है? पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। इस पर 3 खंडों की बरेलवी के जो आचार्य हैं, जिन्हें आला हजरत भी कहा जाता है, इन्होंने बाकायदा 3 खंड के वॉल्यूम्स में किताब लिखी है जिसमें सैकड़ों तर्क दिए हैं कि पृथ्वी कैसे रुकी हुई है। और उसमें जो सबसे तेजस्वी तर्क है वो ये है कि चूंकि धरती पर मोहम्मद सोए हैं, यानी उन्होंने, उनकी कब्र है, इस उनके अदब में धरती रुकी खड़ी है, सांस रोकी खड़ी है। ऐसी ऐसी विचित्र बातों को कौन मानेगा? तो सऊदी अरब के लोगों ने सिरे से कि ये तो प्रामाणिक है ही नहीं। फिर जो सीरा है यानी मोहम्मद की जीवनी, वो भी बाद में लिखी गई। फिर जिसने लिखी है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट उपलब्ध नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं है। फिर जो उनके बाद उससे जिसने नकल किया वो भी उपलब्ध नहीं है। तीसरी कॉपी उपलब्ध है, उसकी प्रामाणिकता कितनी? तो कुल मिलाकर जो 14% कुरान है वो बचता है, यानी 86% इस्लाम का हिस्सा जो तार्किक चिंतन वाले हैं वो रद्द कर रहे हैं। अब इस 14% से निपटना है। तो कुफ्र और ईमान की जो व्याख्या है, काफिर वाजिबुल कत्ल की, काफिरों को मार दिया जाना चाहिए, जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। इस किस्म की जो बातें हैं वो सारी बातें अब रद्द की जा रही हैं। ये एक श्रेष्ठ काम है। इस पर हमारे करने का जो कार्य है कि इस्लाम की जो अंतिम शरण स्थली है
वो जो भी चुनौती दे, मगर उसको उसकी पुस्तक के आधार पर, उनके कुतर्की होने, उद्दंडता, क्योंकि इस्लाम का फैलाव तलवार से हुआ था, उसका जो चिंतन दर्शन है वो बिना दबाव के चल ही नहीं सकता। तार्किक बात तो है नहीं। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि उसकी आस्था क्या है, अब वो कोई व्यक्ति किसी को गुरु बना लेता है, या किसी विशेष प्रकार की पूजा करता है, या किसी प्रकार की पूजा नहीं करता, तो इसलिए मुझे उसका गला काटने का अधिकार तो नहीं है। मगर ऐसा दर्शन जो ये कहता है गला काट डालो, तो वो बिना तलवार के तो चल ही नहीं सकता, यही करना पड़ेगा। अब वो व्यक्तिगत तलवार का कोई मतलब नहीं रहा। मुझे याद पड़ता है जिस समय ये गल्फ की वॉर हुई थी और इराक के खिलाफ सऊदी अरब, कतर और ये सारे कंट्रीज मिलकर, और अमेरिका और यूरोप की फौजें सब इकट्ठी हो गई थी। मैं काशीपुर में था, तो एक सज्जन से मेरी बात हुई, मुसलमान थे। उनकी जानकारी में आया कि वे जंग होने जा रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब कोई चारा नहीं है, सारे अरबों को इकट्ठे होकर अमेरिका पे हमला बोल देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि सबको मरवाओगे? उनकी ये बात समझ में ही नहीं आई कि अमेरिका क्या है। उसका कारण ये है कि उनको तादाद दिखाई दे रही है कि अरब कंट्रीज की मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो अमेरिका को तो पीट लेंगे। क्या, कैसे पीटेंगे? ये तलवार का जमाना है, लाठी चलाने का जमाना है। अमेरिका ने जब काम किया तो वो उसने फौजें उतारी नहीं, एयरफोर्स के बूते उसने घुस भर दिया, सबका बाजा बजा दिया गया। तो वो स्थिति आज है। ऐसा कोई भी चिंतन जो ऐसा उद्दंड चिंतन है, जो तलवार के बूते, और वैसे भी 160-170 करोड़ ही तो लोग हैं, अगर ये सारे भी उतारू हो जाएं तो शेष जो विश्व है उसकी संख्या इनसे 3 गुना 4 गुना है। मगर शेष विश्व कॉन्शियस नहीं है, वो इस समस्या को समझ नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, जो गलत बात है। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ सुथरी बात, कच्ची पक्की बात यहां नहीं चल सकती। इसमें ब्लैक और व्हाइट के बीच में लंबा चौड़ा ग्रे एरिया ऐसा है ही नहीं। ये दो टुक चीजें, ये तो काला है या सफेद है। संसार को सभ्यता, ये असभ्य विश्व और सभ्य विश्व के बीच का संघर्ष है, और सौभाग्य से सभ्य विश्व असभ्य विश्व से 3 गुना से अधिक बड़ा है। तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे चिंतन को जहां जहां संभव दबाना चाहिए। अभी जैसा त्यागी जी ने कार्य किया कि उन्होंने वसीम रिजवी से अपने आप को शुद्ध किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को इस चिंतन से छुटकारा दिलाना। अनवर शेख साहब जो पाकिस्तान के थे और बाद में हिंदू हो गए थे, लंदन में रहते थे, उनकी बहुत सारी किताबें, उसमें उन्होंने बड़ी श्रेष्ठ बात लिखी है कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा किसी मुसलमान को इस्लाम के चंगुल से छुटकारा दिला देना है। हमारा करनी भी है, सऊदी अरब कर रहा है, पर्याप्त नहीं है। तबलीगी जमात को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह है कि तबलीग जिन लोगों को कट्टर बना रही है उनको शुद्ध कर दीजिए। कट्टर बनाने का मतलब अभी बड़े पैमाने पर ऐसा वर्ग है जो तबलीगी जमात के हिसाब से सही इस्लाम पर नहीं है। यानी अभी पानी पूरी तरह से खौला नहीं है। खौलता पानी और गुनगुने पानी के बीच का जो अंतर है, गुनगुना पानी यानी वो मुसलमान जो अपनी संस्कृति से आज भी जुड़ा है। हाली का मुसद्दस है ना, वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुलजुम में अटकाना मम्मा में छिटका किए फत थे, जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर, कि गंगा के दहाने पर इस्लाम का दीने हिजाजी का बेड़ा डूब गया, कि यहां इस्लाम बदल गया। तो उसके परिवर्तन की गति कम सही, मगर परिवर्तन तो हो रहा है ना। उसको वापस पूरी तरह से लाना, शुद्धि करना। 2 लोगों की शुद्धि का प्रत्येक बालिग हिंदू लक्ष्य ले। जीवन का लक्ष्य मेरा ये कार्य,
मेरा पैसा, मेरा वैभव, मेरा दबाव, मेरा सामाजिकता, मेरी तार्किकता, हर प्रकार से मैं दो लोगों की शुद्धि का कार्य करूंगा। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 712 ईस्वी में जब 14वां हमला इस्लामियों का सफल हुआ था, उससे पहले 13 बार मार के पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए थे। 14वां आक्रमण जब मोहम्मद बिन कासिम का सफल हुआ, उस समय भारत में उनके पक्ष का एक आदमी भी नहीं था। फिर भी वो इस भारत के कुफ्र को मिटाने और इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे, तबलीग के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर तोड़े, मूर्तियां समन तोड़ी, गौ हत्या की, आचार्यों को मारा, सब प्रकार से पाप किए। उन्होंने अपनी समझ से जो सही काम था वो किया। और हमारी स्थिति क्या है? हम तो अपने देश में हैं, अपनी धरती पर हैं, अपनी मट्टी पर हैं। 100 करोड़ से अधिक हमारी संख्या है। इसमें 10% लक्ष्य लेने के 2 लोगों को हम शुद्ध करेंगे, अगले 5 वर्ष में पूरी समस्या निबट जाएगी। 2 लोगों की शुद्धि, ये अनिवार्य कार्य है। इस काम का कोई विकल्प नहीं है। आप सोचें कि अब शांत बैठे रहेंगे तो जो पाकिस्तान में हुआ, जो उससे पहले अफगानिस्तान में हुआ, जो उसके बाद कश्मीर में हुआ, जो अब बंगाल में हो रहा है, असम में हो रहा है, या बिहार में हो रहा है, या दिल्ली में हो रहा है, ये सारे भारत में होगा। हमें अपने भविष्य के लिए, अपनी संतानों के लिए कौन सा भारत छोड़ना है, इसकी चिंता आज करनी पड़ेगी। उसका हल ही है, 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य बना लीजिए। मैं धन से कर सकता हूं, करूं। मेरा पौरुष, मेरा पराक्रम, मेरी कन्विंसिंग पावर, जो भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और किसी के मन में कोई संदेह हो कन्विंसिंग पावर के लिए, तो मैंने आपसे पहले प्रार्थना की है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मुसलमानों को भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है, उनको नहीं मालूम है कि मोहम्मद का जीवन क्या था। मोहम्मद जिसे पैगंबर समझते हैं, वो तो मानते हैं कि संसार के अंतिम दिन तक, जिसे वो कयामत कहते हैं, तब तक सबसे अनुकरणीय व्यक्ति तो मोहम्मद का है। पढ़े ना अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, पता लग जाएगा क्या है। लोगों को नहीं मालूम, आप कम से कम गैर मुसलमानों को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मुसलमान बनने का मतलब क्या है। आप कपड़े कैसे पहनते हैं? भाई जैसे मर्जी वैसे पहनते हैं? नहीं 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 नहीं। पायजामा पहनेंगे तो आप पहले दाएं हिस्से में दाई टांग पहले डालेंगे, फिर बाईं टांग डालेंगे। उतारेंगे तो पहले बाईं टांग उतारेंगे, फिर दाई टांग उतारेंगे। कुर्ता पहनेंगे तो दाएं हाथ पहले जाना चाहिए, फिर बाएं जाना चाहिए। आप सुबह सो के उठें तो नाक को 3 बार पानी से साफ करें, क्योंकि शैतान रात में नाक में रहता है। खाना खाएं तो दाएं हाथ से खाना खाएं, 3 उंगलियों से खाना खाएं, इसको 3 बार चाटें। 1 गिलास पानी को घूंट भरना हो तो 3 बार में घूंट भरें। बाएं हाथ से पानी ना पिए, बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें लोगों को पता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। मुसलमानों से लगातार बात करें, संपर्क करें, उनको रास्ता दें वापस आने का। उन्हें मालूम है कि वो कौन थे, उनके पूर्वज क्या थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा कठिन काम नहीं है। और संघर्ष होगा तो लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी, निश्चित रूप से। और जिन्होंने लोहा ले लिया उनकी आर्थिक सहायता, उनकी मदद, ये 3 सूत्रों पर काम कीजिए। इसमें बड़ी मतलब फ्लैगशिप तो हम होने चाहिए ना। इस मुठभेड़ में सबसे आगे तो हमें होना चाहिए, मगर सबसे आगे सऊदी अरब खड़ा है। जहां से आक्रमण होना था हम पर, वहीं से इस आक्रमण को ढेर किया जा रहा है। इसमें साथ दीजिए, इसमें तो बड़े पैमाने पर साथ आइए। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली में तमाम बॉर्डर पर किसान इकट्ठा होने शुरू हुए, तो बड़े बड़े किसान नेताओं ने कहा कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आंदोलन एकदम शुद्ध है और राजनीति से परे है। पर चुनाव से पहले ये सारी बातें हवा हवाई होते हुए नजर आ रही हैं। पहले राकेश टिकैत के पोस्टर ने यूपी में खलबली मचाई और अब बारी पंजाब की है, जहां से सबसे ज्यादा किसान आए थे। और यहीं से चड़ूनी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब चुनाव लड़ेंगे।
हैरानी की बात तो ये है कि जब टिकैत की तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल की तो भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा था कि उन्होंने पोस्टर नहीं देखे हैं। लेकिन अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो ये राजनीतिक स्टंट है, इससे यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो सिर्फ किसान के हित में कार्य करते हैं। अगर कोई वोट के लिए राकेश टिकैत की फोटो लगा रहा है तो ये अनुचित है, क्योंकि उनका यूनियन अराजनैतिक है। ये बयान देने के 4 दिन बाद ही अराजनैतिक यूनियन अब राजनैतिक हो गया है। किसान नेता अब सियासत की दंगल में दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाया है। उनकी पार्टी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों से लड़ती हुई नजर आएगी। चड़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति दूषित हो चुकी है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। इसी के साथ चड़ूनी सक्रिय राजनीति में आने वाले पहले किसान नेता भी बन गए हैं जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर कल राकेश टिकैत भी किसी पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कई किसान नेताओं के असली चेहरे सामने आने बाकी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात तो ये है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन छेड़ने वाले किसान रहे हैं। वो बीकेयू के हरियाणा यूनिट के प्रमुख हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चड़ूनी ने कहा कि भारतीय राजनीति दूषित हो चुकी है, इसमें बदलाव की जरूरत है। पॉलिसी मेकर पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माता पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रहे हैं। आम आदमी और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड़ूनी ने कहा कि हमारा मकसद अमीर होना नहीं है। बीजेपी 5 प्रदेशों में चुनाव जीतती है तो बिल वापस लाएगी, इसलिए हम लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब में उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। उनकी पार्टी 117 सीटों पर चुनाव जीतेगी। आपको बता दें, इसी कॉन्फ्रेंस में चड़ूनी ने पंजाब में अफीम की खेती शुरू करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि कृषि में बड़े बदलाव की जरूरत है। खेती की विदेशों में डिमांड हो सकती है। अफीम की खेती शुरू करें तो पंजाब उन्नति कर सकता है। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।